नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ इजी ट्रिक्स के बारे में जिनसे कि आप भारत के प्रमुख बांध तथा उनसे संबंधित नदियों को आसानी से याद रख सकते हैं। पहली ट्रिक है हीराकुंड, काकरापार, फरक्का एवं भीमा बांध परियोजना के लिए। ट्रिक है हीरों की महान नदी में काकर का तापमान फिर से गिर गया गंगा में, जिन्हें देखने भीमा और पवन आए। इस लाइन को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे हीरो शब्द का प्रयोग हीराकुंड बांध के लिए, महानदी का प्रयोग महानदी के लिए, कांकड़ शब्द का प्रयोग कांकड़ा पार के लिए तथा तापमान शब्द का प्रयोग ताप्ती नदी के लिए, फिर शब्द का प्रयोग फरक्का बांध के लिए तथा गंगा शब्द का प्रयोग गंगा नदी के लिए और भीमा शब्द का प्रयोग भीमा परियोजना के लिए और पवन शब्द का प्रयोग पवना नदी के लिए किया गया है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, काकड़ा पार बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, भीमा परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरी ट्रिक है दुर्गा बैराज तथा बाण सागर परियोजना के लिए। इन दोनों परियोजनाओं के लिए ट्रिक है दुर्गा का गैराज दामोदर ने ठीक किया क्योंकि उसे बाण सागर में सोना मिला था। एक और बार रिपीट करेंगे, दुर्गा का गैराज दामोदर ने ठीक किया क्योंकि उसे बाण सागर में सोना मिला था। तो यहाँ पे दुर्गा शब्द का प्रयोग दुर्गा बैराज परियोजना के लिए, दामोदर शब्द का प्रयोग दामोदर नदी के लिए, बाण शब्द का प्रयोग बाण सागर परियोजना के लिए, सोना शब्द का प्रयोग सोन नदी के लिए किया गया है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में स्थित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश इससे संबंधित राज्य हैं। अगली ट्रिक है सरदार सरोवर, माता टीला, तुलबुल तथा जाबकवाड़ी परियोजना के लिए। ट्रिक है सरदार बहुत नर्म हुआ जब उसकी माँ ने बेतवा खिलाया और कहा तू बुलबुल का झूला है, तू जाए कबाड़ी की गोद में। तो यहाँ पे सरदार शब्द का प्रयोग सरदार सरोवर परियोजना के लिए, नर्म शब्द का प्रयोग नर्मदा नदी के लिए, माँ शब्द का प्रयोग माता टीला परियोजना के लिए, बेतवा शब्द का प्रयोग बेतवा नदी के लिए किया गया है, बुलबुल शब्द का प्रयोग तुलबुल परियोजना के लिए, झूला शब्द का प्रयोग झेलम नदी के लिए, जाय शब्द का प्रयोग जायकवाड़ी परियोजना के लिए तथा गोद शब्द का प्रयोग गोदावरी नदी के लिए किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है तथा इससे संबंधित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र है। दूसरी परियोजना है माता टीला परियोजना, तो यह बेतवा नदी पर स्थित है तथा इससे संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश है। तीसरी परियोजना है तुलबुल परियोजना, तो यह झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चौथी परियोजना है जायकवाड़ी परियोजना, तो यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आज की चौथी ट्रिक है दुलहस्ती, सतलज, नागार्जुन सागर परियोजना और नागपुर सत्याग्रह के लिए। ट्रिक है जब दुल्हा सतलज किनारे चीन गया तब नागा कृष्णा पार कर नागपुर कोराड़ी चले गया। तो यहाँ पे दुल्हा शब्द का प्रयोग दुलहस्ती और सतलज शब्द का प्रयोग सतलज परियोजना के लिए किया गया है। चीन शब्द का प्रयोग चिनाब नदी के लिए, नागा शब्द का प्रयोग नागार्जुन सागर परियोजना के लिए, कृष्णा शब्द का प्रयोग कृष्णा नदी के लिए, नागपुर शब्द का प्रयोग नागपुर सत्याग्रह के लिए तथा कोराड़ी शब्द का प्रयोग कोराड़ी नदी के लिए किया गया है। तो दुलहस्ती और सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है नागार्जुन सागर परियोजना, तो यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा है नागपुर सत्याग्रह परियोजना, तो यह कोराड़ी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है।